चलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डक्टाइल एकेडमी चैनल पर। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है, चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, चैप्टर 13 पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स। देखो देखो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये डेटा गिवन है। डेटा जो है ना गिवन है, इसको बड़ा करने को दिखेगा। चल रहा होगा ना वो तो। देखो क्या दिया हुआ है, बहुलक। बहुलक पूछा है, बहुलक। बहुलक का मतलब, बहुलक का मतलब होता है मोड। बहुलक का मतलब क्या होता है, मोड। तो मोड होता है जिस जो नंबर ज्यादा बार दिखे। तो इनमें सबसे ज्यादा बार नंबर कौन दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना सर। 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, जल्दी से इसको ऐसा करो आगे। हाँ, नहीं हो रहा क्या यहाँ से। उस पे क्लिक कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 पे ये निम्न क्या बोला, निम्न का बहुलक ज्ञात करो। निम्न का बहुलक ज्ञात करो। देखिए एक मिनट, आ रहा है क्या वहां पे। देखिए पता चला रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। आ गया ना, आ जा रहा नहीं है तो ठीक है। कोई निम्न में से बहुलक, इसमें भी क्या निकालना, मोड निकालना है। देखो एक साइड दिया हुआ है 5, बोलो बोलो जल्दी बोलो, जल्दी कंप्लीट होगा, जल्दी बोलिए। 5, 7, 9, 11, 13। और दूसरा क्या दिया हुआ है, 4, 8, 6, 2, 5। हमसे इसमें क्या पूछा है, मोड। ठीक है, बहुलक का मतलब मोड पूछा है। तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी दिख रही है यहाँ पे, 8। तो किसकी दिख रही है, 7 की। तो आंसर क्या होगा, 7। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा दिखेगी ना, वो आंसर हो जाएगा 7। थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाले पे देखो, इसको करते रहना। किस श्रेणी का बहुलक मूल्य हो, किस श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है। किस श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है, तो आंसर हो जाएगा। देखो पूछा है कि कौन से डेटा का मोड सबसे ज्यादा होता है। तो फोर्थ वाले का, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। ठीक है ना, सर्वाधिक बारंबारता वाला। सर्वाधिक मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, उसका क्या होगा, उसका बहुलक मूल्य होगा। मतलब बहुलक मतलब मोड उसका, उसी का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, उसी का ऑब्जर्वेशन मोड का आंसर होगा। आगे चलो, फोर्थ फिफ्थ। हाँ, यहाँ देखो आंकड़े दिए गए हैं, इसके क्या निकालने हैं, माध्यक निकालने। माध्यक मतलब मीडियन होता है। माध्यक का मतलब क्या होता है, मीडियन। तो देखो मीडियन निकालते हैं, आ जाओ। पहले इसको अरेंज कर लो, जमा लो, अरेंज कर लो इन सबको। इधर डबल डबल कैसे क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन उसमें का कॉपी हो गया, कोई बात नहीं, रखो उसको। उससे कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे ही किया हुआ वो, कोई। चलो वो बताओ, ये अरेंज करो इसको पहले। मीडियन, माध्यक को क्या बोलते हैं, मीडियन। अब मीडियन निकालने के लिए डेटा को पहले अरेंज करते हैं सेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज करो, हाँ बढ़ते क्रम में पहले 2, 3 देख लेना, 2 कितनी बार है, 3 2 बार है। और उसके बाद बोलो जल्दी से, 3 के 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 20। देख लो टोटल आ गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसमें भी 11 है। ठीक है 11 है, तो मीडियन 11। एन का वैल्यू कितना हो गया, इसको गिनती करने पे कितना है, 11। तो 11 मतलब ऑड हो गया ना। तो ऑड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ऑड वाला फॉर्मूला होता है n+1 टूथ ऑब्जर्वेशन। टूथ ऑब्जर्वेशन समझ में आया क्या। तो n कितना है, 11। 11+1 टूथ ऑब्जर्वेशन। तो 12, 11+1 कितना हो जाएगा, 12। 12/2 सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। तो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6। तो आंसर आ जाएगा 7। अगला करो। ये ऐसे कैसे आ रहा है यार,
पहले वाला आ जा रहा है इसके अंदर, सब में कैसा? दोबारा तो भाई ये छुट्टे एक बार। अच्छा यहाँ तक है गड़बड़, तब ये दिखेगा ही नहीं फिर तो, ये तो दिख ही नहीं रहा है तो फिर कैसे होगा? वहां पे भी दिख रहा है कैसा रे, छोड़ देते वहां पर भी ऐसे ही दिख रहा होगा, एक बार देखो, हटो हटो, अगला कर देते सर, यहाँ तो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा, तो फिर क्वेश्चन अगला कर लो। देखो यहाँ पर भी वैसे ही दिख रहा है। यही नहीं दिख रहा, आप ही नहीं दिख रहे सॉल्यूशन। तो मैं तो इधर खड़ा हो गया ना दुकान। अरे सॉल्यूशन ही नहीं दिख रहा हाँ तो वो इतना बड़ा आ गया ना। सर। सात ये चला सात, चल गया 8 में ये हो गया, नहीं। इसको कर दे। यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 7 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। चलो बहुलक दे दिया ना 7, मोड बहुलक का मतलब मोड दे दिया 7, ठीक है। तो देखो मोड क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। मोड क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, ठीक है ना। तो मोड कितना दिया हुआ है? मोड कितना दिया हुआ है? 7, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है? k का वैल्यू है ना, यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 7 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। फिर तो ये जो 2k + 1 है वो भी 7 ही होगा, वो भी 7 ही होगा, जब भी तो 7 आ रहा ना मोड, 7 सबसे ज्यादा बार होगा उस डेटा में, तो ये वाला भी 7 ही होगा। तो 2k हो जाएगा 6 और k हो जाएगा 3, k का आंसर आएगा 3। अगला चलाओ, 8th वाला क्वेश्चन करो। हाँ, निम्न प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अच्छा ये पहले से क्या है? बढ़ते क्रम में है। आरोही मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में है। और इसके माध्यक दिया हुआ है 63, इसका माध्यक क्या दिया हुआ है? 63। काउंट करो तो ऑड है कि इवन है? पूरा जमा वही अरेंज है ऑर्डर में। बताओ क्या क्या लिखा हुआ? 29, 32, 48, 50, 50 के 50 कॉमा के कॉमा k + 2, 72 78 72 अगला 72 है, 72 72, 78, 84, 99, 95। तो ये गिनती करो इसका, 10 है क्या? तो इवन वाला लगेगा। अगर 10 है तो इवन वाला लगेगा फॉर्मूला। इवन वाला फॉर्मूला होता है n/2 ऑब्जर्वेशन, n/2 में +1 ऑब्जर्वेशन बटे 2, ठीक है। तो ये कितना, ये इसका वैल्यू कितना दिया हुआ मीडियन का? मीडियन का 63, तो 63 और ये 2 इधर आ गया, क्रॉस हो जाएगा। और ये n/2 मतलब 10/2, इनका वैल्यू 10 है ना, तो 10/2 यानी 5 फिफ्थ हो जाएगा और 6th हो जाएगा। तो 5th और 6th कौन सा है? 1 2 3 4 5, 5th ये 6th ये, तो k + 2, तो 2k और 2 इधर आ जाएगा, घटाओ इसमें से कितना होगा? 6 है और 12, तो 126 में से 2 गया 124, और यहां से काटो 62, तो k का आंसर आएगा 62। ठीक है, चलो अगला। यदि 3 7 9 1 और 5 का समांतर माध्य 6 है, मीन दिया हुआ 6, मीन क्या दिया हुआ है? 6। मीन कितना दिया हुआ है? 6। अब मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सारे ऑब्जर्वेशन को, ऐसे वाले क्वेश्चन में सारे इसलिए तो मैं भी चाह रहा हूँ यार जल्दी हो।
जब तो एक बार जरूरी था कि ये करना, अलार्म बजाना। देखो इधर 3 7 9 6 एक्स और 5 सबको जोड़ना है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना है ये टोटल गिनती में, 1 2 3 4 5। नरेंद्र सारा नरेंद्र देखो। तीस होगा ना, 30। अब इसको जोड़ो। 30 हो गया ना, बहुत बोलो ना, क्या क्या बोलना है, बोलो, कोई बात नहीं, चलने दो इसको। 30 हो गया ना ये खत्म हो जाए तो एक हाँ ठीक है, अब बाद में आ जाना, 2 मिनट में आ जाना। 7 3 10 कितने दिन में हो गए? तो कोई बात, ठीक है, इनको ऐड करो, कितना आएगा? 7 3 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24, 24 प्लस एक्स बाई 5, ये हो गया 150, 150 माइनस 24 बराबर एक्स। तो एक्स का आंसर कितना आएगा? 10 4 6, और ये 14 में से 2 गया 12, 126। एक्स का आंसर कितना आएगा? 126, 126 आएगा। इतना बड़ा तो आंसर नहीं आएगा, दिया हुआ है क्या इसमें पहले से? अरे यार हम लोग तो इंटू कर चुके हैं ना, इसको दोबारा कर दिए। 30 आएगा ना, 30 6 5 30, ये तो हो गया ना 30, 30 में से 24 गया, 30 में से 24 गया, तो एक्स का आंसर आ जाएगा 6, ये आएगा। चलो अगला, वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह पूछ रहा है। वर्ग चिन्ह मतलब होता है क्लास मार्क, ठीक है। वर्ग चिन्ह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। क्लास मार्क मतलब एक सही, और एक सही निकालने का तरीका क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो लोअर लिमिट कितना है? 10, और 10 प्लस 35 अपॉन 2, तो 45/2, 45/2 यानी 22.5। अगला, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का औसत बताना है, यानी मीन बताना है। पूर्ण संख्या, प्रथम 5 पूर्ण, पूर्ण मतलब 0, ठीक है, पूर्ण मतलब ये होता है ना, पूर्ण 0, हाँ 0 से चलो, 0 1 2 3 4 5, इनको जोड़ दो, 0 1 2 3 4 5 जोड़ करके 6 है ना, 6 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15/6, भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 से 3 बार में, 2 से तो जाएगा नहीं ना, 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, तो 2.5 आएगा ना, 2.5 आएगा। बहुलक, ये वाला फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, ये वाला फॉर्मूला पढ़े हुए हैं ना, वो मोड इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन प्लस 2 टाइम्स मीन। तो यहाँ पे क्या आएगा? मीडियन आएगा ना 3। केंद्रीय प्रवृत्ति का अधिकतर प्रयोग होने वाला माप है माध्य। आंसर दिया हुआ है, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला माध्य है। चलो अगला, आंकड़ों ये का परिसर ज्ञात कीजिए, परिसर ज्ञात कीजिए, अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। बोला परिसर बराबर क्या होता है? अधिकतम मान। तो सबसे ज्यादा मान कौन सा दिख रहा है? 12 नहीं, हाँ 25, तो आंसर क्या हो जाएगा? 25। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। 10 प्राकृत संख्या, तो 1 2 से लेकर के 10 तक जोड़ देना है, ठीक है, सबको जोड़ देना है, तो कितना आएगा? उसका माध्य निकालना, मीन। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, सबको जोड़ो, कितना आएगा? और डिवाइड बाई 10, तो 2 1 3 3 3 6 6 और 4, या मीन वो लगा दो ना, एपी लगा दो, एपी। एपी क्या होता है? एपी 10/2 हो जाएगा, n/2 होता है ना, a प्लस an, तो 10/2। तो पहला प्रथम पद 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, और लास्ट टर्म है 10, तो 2 से गए 5, 5 × 2 11, यानी 55 आएगा।
तो ऊपर वाला सम कितना हो गया 55, नीचे 10, तो आंसर हो गया 5.5। मिटाओ इसको, मिटाओ जल्दी से। क्या बोला, संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग कौन से वाले में करते हैं, माध्यक में करते हैं। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का उपयोग कहाँ करते हैं, तो हाँ सीएफ का उपयोग कहाँ करते हैं, मीडियन में। तो आंसर क्या होगा, मीडियन माध्यक। अब क्या बोला, बंटन का माध्य तथा माध्यक क्रमशः 14 और 15 है। तो वो वाला फॉर्मूला लगा दो, अभी हम लोग करे थे ना, मोड वाला, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन प्लस 2 मीन, करे थे ना। तो क्या दिया हुआ है, बंटन का माध्य तथा माध्यक, माध्य तथा माध्यक, माध्य मतलब ये हो गया, तो 2 इंटू माध्य, मीन को बोलते हैं, मीन को माध्य बोलते हैं, तो माध्य कितना दिया 14, अब प्लस माध्य किसको बोलते हैं, मीडियन को, तो 3 इंटू 15, तो 15 दिया 45, 45 प्लस 28 कितना हो जाएगा 73, 73 होगा ना, 73 आंसर नहीं, आंसर इसमें पीछे आंसर होगा ना उस वाले में। एक बंटन का माध्य का मान क्या तो यहाँ माइनस होता है, ये हम लोग प्लस लेके चल रहे, सॉरी। 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन होता है, समझ में आया, तो ये माइनस होगा, कितना आएगा 17, हाँ माइनस होता है, 17 आएगा। आगे करना, वही वैल्यू बता दिया, यहाँ पे पुट कर दो ना। इसका क्या बोला है, नहीं इसका क्या बोला, यही बोला है, पढ़ो यार, इसका क्या बोला है, एम से माध्य को किससे दिखाया, एम से, तो 3m हो गया। और मोड को किससे दिखाया, मोड को जेड से, तो जेड हो गया। और मीन को किससे दिखाया, एक्स बार से, तो 2x बार हो गया। अब देखो कौन से वाले पे सेट हो रहा है, ये 2x माइनस हो रहा ना इससे, सेकेंड वाले में सेट हो रहा है, देखो 3m माइनस 2x बार इक्वल टू जेड, ये वाला ऑप्शन देखो किसमें है, थर्ड वाले में, देखो सेकेंड वाले में, हाँ सेकेंड वाले में ना, हाँ बस। वर्ग अंतराल 24 से 30, वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग चिन्ह पूछा है। वर्ग चिन्ह मतलब एक साइड, क्या करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, तो अपर लिमिट कितना है 24 प्लस 30 बाई 2 कितना आएगा 54 बाई 2, तो आंसर कितना आएगा 27। अगला चलो, 27 तो है ही नहीं, तो 27, हाँ गलत है, पीछे करना एक बार, ऑप्शन गलत है, यही तो है, 24 और 30 को जोड़ेंगे, वर्ग चिन्ह बोला है, वर्ग चिन्ह यानी एक सही पूछा है, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 होता है। ऑप्शन और नीचे कट गया है ना, नीचे वाले में होगा 1 2 3 4 ऑप्शन होता है ना। चलो अगला चलो, किसी श्रेणी का सर्वाधिक बारंबारता का मूल्य बहुलक कहलाता है, सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी है तो वो क्या कहलाता है, मोड। चलो अगला चलो, ये भी हो गया ना। सीएफ किस में यूज होता है, माध्यक में। सीएफ किस में यूज होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन में, तो मीडियन आंसर आएगा। अगला चलाओ, ये दिया हुआ है, इसका बहुलक पूछा, तो सबसे ज्यादा बार कौन दिख रहा है, 4, तो 4 आंसर आ जाएगा। अगला चलाओ, इसमें क्या पूछा, माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो पहले तो इसको अरेंज कर दो, माध्यिका मतलब मीडियन, तो सबसे पहले इसको अरेंज कर दो, अरेंज करो, पहले कौन आएगा, सबसे छोटा कौन है 3, उसके बाद 4 5 6 7 8 असेंडिंग ऑर्डर में हो गया ना। अब मीडियन बताना कितना, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑड वाला है ना, तो 7 n प्लस 1 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन, तो कितना आएगा 7 1 8, फोर्थ वाला आएगा ना, फोर्थ 8 बाई 2, फोर्थ वाला कौन सा 6, आंसर होगा 6। 1 3 2 5 9 माध्यक ज्ञात कीजिए, वही करना है, जमा लो पहले, सेम क्वेश्चन है, हटाओ इसको आगे।
इसमें क्या पूछा है? कुछ नहीं पूछा है, हटाओ आगे चलो। हाँ ये देखो, इसमें पी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीधे और मीडियन तो दिया ही हुआ नहीं है, कुछ तो दिया हो ना, मीडियन कहाँ दिया हुआ है? अच्छा अच्छा, ऐसे क्वेश्चन दे दिया है क्या? डायरेक्ट सीधे भी निकाली। पी हमसे पूछा है तो हाँ चलो ठीक है, हो जाएगा। हल हल गलती से लिखा, देखो पहले लिखो एक्स कितना है, 10, 15, 20, 25, 30। एक बताओ, 2 5 भी वैसे हमको ये वाला जरूरत ही नहीं था लिखने का, ये वाला लिखने का जरूरत नहीं था, बताओ ये वाला 2, 5, 3, पी, हाँ 3, 2, और इसका आगे वाला सी बताओ, 2, 7, 10, 13, 15। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये सेम होता है ना, इसको जो इसको जोड़ेंगे तो इधर आएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा ना, तो 7 प्लस पी करेंगे तो क्या आएगा 10, तो पी का आंसर कितना आ जाएगा 3। क्या बोल रहा है? 0। ये रखा है खुद करना है। हाँ ये क्वेश्चन तो इजी है, आपसे इसमें क्या पूछा है? ये मीन पूछा है, तो ये तो आप खुद कर सकते हैं, आराम से कर लीजिएगा। अगला चलिए। क्या पूछा? अच्छा ये टूट गया वो क्वेश्चन जो है ना, वो वहां नहीं आया ऊपर पूरा, इसमें पूछा क्या है ये तो पता ही नहीं चल रहा है, आगे बढ़ो। हाँ इसमें क्या पूछा है 75, और इसमें पी का वैल्यू पूछा था, ये करते आ जाओ क्वेश्चन में। क्या बोला? यदि बंटन का माध्य 7.5 है, माध्य यानी मीन, मीन कितना है 7.5, बताओ एक्स, एक्स आई बताओ, एक्स आई बताओ जल्दी जल्दी। 3 5 7 3 5 7 9 11 9 11 13, और एक बताओ 6 8 15 पी 8 4। तो एफ आई एक्स आई करेंगे, ठीक है, एफ आई एक्स आई करेंगे, एफ आई एक्स आई कितना होगा 18 40 105 9p 88, और ये 13 चौके 52, जोड़ दो इनको, जोड़ना पड़ता है, जोड़ो इसको, हम मैं इसको जोड़ता हूँ, आप इसको जोड़िए। 14 और 5 29, 29 और 8 37, 4 41, 27 27 और 27 और 14, 27 और 14 41 आएगा ना, 41 प्लस पी, इसको जोड़ो, 9p को नहीं जोड़ना, बस उसको तो बाद में 9p लिख देंगे प्लस में। 312 है, 303 आ रहा है, इनको इनको जोड़ने पे, इसको नहीं जोड़ेंगे तो 9p है ना, 303 आया। तो फॉर्मूला लिखते हैं, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। तो ये वाला कितना है 303 प्लस 9p बटा 41 प्लस p, अब इसको वजर गुना कर दो, 7.5 41 प्लस p बराबर 303 प्लस 9p, ठीक है। तो ये गुना करो, इसके 7.5 को 41 से गुना करो, हाँ 30 7.5, और 7.5p हो जाएगा 303 प्लस 9p, 9p में से घटाओ 7.5 को, और इसको इसमें से घटाओ तो कितना आएगा, 303 गया तो 4 आएगा, 4.5, और इसको घटाओ 2 नहीं 1.5 आएगा, 1.5 p आएगा, तो इसको काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो p का आंसर कितना होगा 3, ठीक है ना, p का आंसर हो जाएगा 3। अगला देखो सवाल, क्या CF ज्ञात करने के लिए बोला, CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, आता है निकालना कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो अभी तो बताया था ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देख करके वैसे निकालना होता है। चलो अगला चलो,
हाँ चलो ये तो हो जाएगा आपसे, हो गया खत्म। इसमें क्या बोला है, मेन बटन का मीडियन निकालने के लिए बोला है, तो मोड निकालने के लिए बोला है, मोड। तो मोड निकालने का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L कितना है, लोअर लिमिट। आ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इसके बाद वाला जो खोल दो इसको। अरे क्या हो, खत्म हो गया ना, फिर वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसको पहले बताओ, ये पूरा बताओ ना। वो सबसे ज्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी कहाँ दिख रही है वो बताओ ना, किसमें दिख रही है, 61। तो एल कितना हो गया, एल हो जाएगा 60, और F1 F0 F2 और H। F1 होगा जो जिसमें आया है, किसमें आया था ये 61, किसमें आया था, तो 61 होगा। और 61 के पीछे वाला 52, 61 के पीछे वाला 52, और 61 के बाद वाला 38 है, 38 38 की 28 है, 38 है। और एज दोनों के बीच का अंतर 60 और 80 का अंतर कितना है, 20 का, 20। अब यहाँ पे पुट कर दो 60 प्लस F1 माइनस F0, तो 61 माइनस 52, ठीक है। और 2 से इसको इंटू कर लो, कितना आएगा ये 122 आएगा ना 2 से इंटू करने पे। हाँ 122 में से घटाओ 52, 0 70, 70 में से 38 घटाओ 2, कैरी दिया इसने, 6 में से 3 गया 3, हाँ 32। तो 32 आएगा नीचे, ऊपर में कितना आएगा, एक्सेक्ट में से 9 आएगा, इंटू एच, एच कितना है 20। तो 2 से काटो 10 बार में, 2 से काटो 16 बार में, 2 से वापस जा रहा 5 बार में, 2 से 8 बार में, ठीक है। तो कितना 60 प्लस 45 बटा 8, तो 8 से भाग लगाओ, 8 5 40, 5 पॉइंट डाल ले 0, 8 6 48, 2 0, 2 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 5.625 जोड़ दो इसमें, 65.625, ये हो गया मोड। चलो आगे का, हाँ पॉज कर दो, स्टॉप।